वो लोग इसे अदालत ले जाएंगे सुबह, लेकिन इस वक्त मुझे एक नई स्टोरी मिल गई है। यहाँ अदवान जो शान है, उसके एक आदमी से लड़ाई हुई है जो इनके खिलाफ ज्यादती के दावे में शामिल है। खुशकिस्मती से सलीम रशान तो बच गया, लेकिन अदवान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ओह, ओह, इतना रश क्यों हो रहा है यहाँ पे? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? करीम कहाँ है? वो अब भी थाने मैंने में कहा था ना घर पर ही रहें आप लोग। हमसे इंतजार नहीं हो सका इसलिए आ गए। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कोई गुलकार है अमेरिकन पाइदर, वो भी यहाँ है। तो करीम बाहर कब आएगा वो बता। जल्दी आ जाएगा कार्रवाई के बाद। पागल है ये लड़का भी। तो क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? क्या मैं पिछले दरवाजे से जा सकता हूँ? बाहर तो रिपोर्टर होंगे। ये जब सोचना था जब बंदूक से खेल रहे थे। वैसे नुकसान नहीं हुआ, सब जान गए हैं कि कौन किसे धमकाता है। बकवास बंद करो। बस चुप करो। ये शख्स मुझे उकसा रहा है। क्या दोबारा अंदर जाना चाहते हो? ऑफिसर, ये दोस्त ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। आ गया करीम। फातिमा गुल, तुम यहाँ पे क्यों आई? मैं बहुत परेशान थी। ठीक है चलो अब निकले यहाँ से। अरे रुको आराम से। अपा, आप लोगों को मना किया था मैंने। मैं घर पे नहीं रुक सकती थी, परेशानी हो रही थी इतनी, और फातिमा गुल को भी आना था यहाँ पे। ओके। इनकी गलती नहीं है, मैंने ही ठीक है, जो कहा भी है, था। घर चले आप लोग। लेकिन तुम ठीक तो हो हाँ, ना? ठीक है चलती जाओ। जल्दी चलो। तुम नहीं चाहते कि मैं इनको देखूं, इसलिए मुझे ले जा रहे हो ना? नहीं डरती मैं इन लोगों से। उनकी तरफ मत देखो, जल्दी जाओ। रिकॉर्ड करो। तुम क्यों मुझे देख के हंस रहे हो? अब मैं पुरानी वाली फातिमा गुल नहीं रही हूँ। फातिमा गुल, इस वक्त ऐसे मत करो छोड़ प्लीज। दो, बोलने दो मुझे। अब फातिमा गुल इतनी कमजोर नहीं रही कि तुम लोग मुझे डरा सको, धमका सको। मेरे पीछे कानून की ताकत है, फातिमा सुन लो गुल, कान चलो। खोल के। ठीक है बस। तुम्हारी धमकियां मेरी आवाज को नहीं दबा सकेंगी अब। फातिमा गुल चलो मेरे साथ चलो। और इस दफा कोई खामोश नहीं रहेगा, सब अपनी आवाज उठाएंगे। तुम देखना, मेरी भाभी, मैं, तुम सब देंगे गवाही। फातिमा गुल बहुत हो गया, बस कर दो। आप गाड़ी की चाबियां मुझे दे क्या दे। गया है बताएं हमें। तुम भी आ जाओ मेरे साथ अगर चाहो। आखिर वजह क्या है? फातिमा गुल, सुना नहीं तुमने? चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है, फिर बाद में बात करते प्लीज आप हमें हमारे सवाल भाई मैं तो अब निकलता हूँ ठीक यहाँ है। से। आखिर इस केस से आपको क्या ताल्लुक है? सर, हमारे सवालों को जवाब दीजिए। इनकी नीली गाड़ी का पीछा करो। क्या करें मर के मगर? उसको छोड़ो, असल कहानी तो ये है। ये बड़ी खबर है। खुदा गारत करे, पूरी दुनिया के अखबार वाले थे वहाँ। किसी ने नहीं हमें देखा, फिक्र मत करो। आपने देखा था कैसे वो पागल लड़की सबके सामने चिल्ला रही थी? हाँ, उसकी आवाज कुछ ज्यादा ऊंची हो गई है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हम लोग इस वक्त बाहर निकल आए हैं। हाँ ठीक है, इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता। ठीक है, घर पर मिलते हैं। अंकल थे सलीम। कमीना कहीं का, खतरे की बू सूंघते ही भाग निकला। आखिर बेटा किसका है? मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि तुम इनकी शक्लें देखो, और तुम तो उन पर चिल्लाना शुरू हो गई थी। ठीक किया मैंने, ताकि वो समझ जाए कि मैं डरती नहीं हूँ उनसे। वो तवाइफ आंसू, उसने करीम के वालिद को खत लिखा है। क्या? हाँ, आप किए जाए मुस्तफा पर भरोसा। मुस्तफा इस वक्त हर जगह उस औरत को तलाश कर रहा है, घर से भागने के बाद। जो भी हुआ उसने लिखा। आप लोग मुस्तफा से होशियार रहें। ये शरांस कुछ नया तमाशा करने वाले हैं। वो लड़की हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी करेगी। ये सब कहाँ से पता चला? क्या फर्क पड़ता है कहाँ से पता चला? मुकद्दस और मेलतम भी हमारे ऊपर चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा फातिमा गुल है। मैंने कहा था कि उसका मुंह बंद करना होगा हमें। खुदा की लानत, गलत वक्त पर मर गए मुस्तफा के फादर। क्या उसके वालिद मर गए? हम उनकी मैयत तैयार कर रहे हैं, आपको खुदाफिज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट।
इरशाद साहब हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मुस्तफ़ा। आपको बैयत का एहतराम नहीं है। कम से कम आज के दिन तो मेरी जान छोड़ दे। मैं समझ सकता हूँ, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कोई भी लड़का अपने बाप की वफात कबूल नहीं करना चाहता। मौत तो किसी की भी हो, तकलीफ पहुंचती है, चाहे वालिदैन हो। चुप हो जाए। वक्त तेजी से गुजर रहा है। तुमने कहा था कि मैलतम किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करेगी, समझे ना तुम? हत्ता कि तुम अपनी बीवी को भी ढूंढकर खामोश करना चाहते थे। ये बात याद है ना तुम्हें? अपने वालिदैन की वफात की वजह से तुम अपने वादों को न भूलना, समझ गए ना तुम? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। मैं जैसा भी हूं, कातिल नहीं हूं मैं, इसलिए वहां से जल्द फारिग हो जाओ और आकर यहाँ के काम निपटाओ। खुदा तुम्हें गारत करे। इसी में तुम्हारी बेहतरी है और हम सब की भी, इसलिए जल्द वापस आ जाओ। सारा इंतजाम हो गया मुस्तफा, कब्र की खुदाई हो रही है। मुस्तफा मत रो मेरे भाई, इसका बोझ हल्का होने दो। मैं करीब में ही हूँ, जनाजे के वक्त आ जाऊंगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। यही आदमी आया था तुम्हारे बारे में पूछगछ करने, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, और अब ये तुम्हारे साथ घूम रहा है। कहीं ये यशरांस का आदमी तो नहीं है? तुम्हारा जुकाम ठीक हुआ? मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर। बस अल्लाह करे बुखार ना हो। मुझे नहीं लगता, नॉर्मल है। ये लो दवाई खा लो। शुक्रिया। फातिमा गुल, सुबह मेरी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, मैं उस वक्त गुस्से में था, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था उन घटिया लोगों को अपने सामने देखकर। मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी, छोड़ो करीम। वो आदमी फारितिन साहब को हचर मिल गई है क्या? उन लोगों ने खुद ही ढूंढ लिया। आखिर हचर ने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वो माँ बनने वाली है। वो शायद इस वक्त अपने आप को मुस्तफ़ा और यशरांस दोनों से दूर रखना चाहती है, मगर ये खत उसने मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए लिखा था। उसे डर था कि वो एक बार फिर यशरांस के खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। वो चाहती थी कि बाबा इसे ऐसा करने से बाज रखें। फारितिन कहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बाबा कह रही हूँ। यह साफ जाहिर है कि यशरांस के लिए काम करता है मुस्तफ़ा। तुम जानती हो कि जिस अंदाज से वो हमारे रेस्टोरेंट आया था, वो यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया तक कि नहीं कि आंसू घर छोड़ के चली गई। फातिमा गुल, आज के बाद तुम रेस्टोरेंट या घर पे अकेली नहीं रहोगी, और तुम कभी घर से बाहर नहीं जाओगी अकेले, समझ गई? ठीक है। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। मेरे लिए तुम्हारा महफूज रहना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्द अच्छे हो जाएं आप। अरे तुम कहाँ थी अब तक? ये रात को यहीं रुकी थी। नींद पूरी हुई? सुबह तक तो मुझे नींद ही नहीं आई थी, और अभी मेरी बाबा के फोन से आंख खुली। मुमताज अंकल और बाबा जान को कुछ काम करने थे। किस तरह के काम करने उन्हें? ये तो मैं नहीं जानती। मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, तुम्हारे भाई के लिए तो बना दूँ ना। अच्छा, मैं भी आ रही हूँ। मुमताज तुम्हारे लिए एक नया फोन ला देगा, तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। अपना पुराना फोन इस्तेमाल मत करना, उससे बात करने की जरूरत नहीं। मुमताज तुम्हारे पासपोर्ट का मसला भी हल करवा देगा। परेशान ना हो, यहां तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता, तुम बिल्कुल महफूज हो।
तुम हमारी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस पे अपनी नजर रखना, मुकदमे की समाअत तक यहीं रहेगी और पासपोर्ट के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मुकदमे के बाद देखेंगे। ठीक है। हमें इस बात का यकीन करना होगा कि ये लड़की यशरान का साथ तो नहीं दे मैं रही। इसे नजरों के सामने रखूंगा। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। मैं इल्हान के साथ गाड़ी भिजवा दूंगा। हाँ, जल्दी नहीं है, आराम से। मुनीर भी साथ आया है। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद सर। एदवान कहाँ है? उसने गाड़ी निकलवाई और कहा कि मुझे कोई काम है। उसका काम तो सिर्फ लोगों के मसले बढ़ाना है। मेरे ख्याल से नील के पास गया होगा। कल रात को वो लोग मिलने वाले थे, लेकिन गाड़ी चोरी होने की वजह से नहीं मिल सके। तो गाड़ी किसने चुराई थी? हम नहीं जानते। करीम तो नहीं होगा उसके पीछे? हाँ, क्यों नहीं, उनमें से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो देखना चाहता था कि मुस्तफ़ा की दी हुई मालूमात सही है या नहीं। उसने मुझे बताया था, मुझे यकीन है वो खुद ही वहां गया होगा। लेकिन अब तुम लोगों का क्या ताल्लुक है मुस्तफ़ा से? मुस्तफ़ा ने हमें बहुत पहले उन लोगों का पता दिया था। हाँ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। मुझे भी कॉफी चाहिए। मुस्तफ़ा के साथ तो ताल्लुकात खराब हो गए थे ना मुकदमे के बाद। फातिमा गुल वगैरह तो घर में मुकदमे के बाद गए थे, ठीक कहा ना मैंने? इतना जिक्र मुस्तफा का क्यों कर रही हो? गैरों के पते तो केस की फाइल में दर्ज होते हैं, वहीं से निकाला होगा पता उसने। शायद ऐसा ही हो। ये लोग एक दफा फिर मुस्तफ़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैंने सुना था। खुदा के वास्ते प्रेहान को नया चक्कर मत चलाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें रिशात और सलीम की कोई फिक्र नहीं है, मगर इस मामले से बाहर रहो। मुस्तफ़ा के साथ अगर काम शुरू कर दिया, इसकी कोई वजह होगी। मेरा ख्याल है वो खुद गया होगा। वो जानता है कि आंसू ने करीम के बाप को कोई खत लिखा। जाहिर सी बात है, और कैसे पता चला होगा उस आदमी को? किस किस्म का खत है वो? इस खत में उन लोगों को हमारे खिलाफ खबरदार किया गया है। हाँ, उसको अभी फोन करो, उससे कहो फौरन यहाँ पे आए और सारी तफसील हमें बताए। फोन बंद है। गुड मॉर्निंग। नील, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं। अभी थाने से निकलकर सीधा यहाँ आ गया हूँ। मेरा हशर खराब है और मेरी बहुत ही बुरी रात गुजरी। ठीक है, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। हाँ, सुबह बखैर। तुमसे मिलकर मेरी सुबह ताज़ा हो गई है। लगता है तुम्हारी गाड़ी वापस मिल गई। हाँ, कल रात को ये चोरी हो गई थी और उसके बाद मैं वहाँ पर एक आदमी से लड़ पड़ा। हाँ, वो नशे में था और लड़ाई का मौका ढूंढ रहा था। मुझसे झगड़ा किया और फिर मेरा ये हशर हो गया। कल के अखबार में पढ़ लोगी तुम इस बारे में। वहाँ पर कोई गुलकार आया हुआ था, उसके ऊपर बगैर लाइसेंस के हथियार रखने का इल्जाम था। इसलिए मेरे ख्याल से इतने ज्यादा सहाफी जमा हो गए थे वहाँ पे, और फिर ऐसी भगदड़ मची हुई थी कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। काफी भरपूर रात गुजरी है तुम्हारी। हाँ, ऐसी वैसी खराब। मैं तो भागकर तुम्हारे पास आना चाहता था। जब तुमने मुझे फोन किया तो मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे और मैं आ गया। कल तुम्हारी मॉम ने 2 दफा फोन किया था मुझे, और उनसे जो भी बात हुई है वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम्हारे बारे में उन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया, मैं उससे मुतासिर हुई हूँ। ये सब मेरी मम्मी की वजह से हुआ? मैं घर जाकर उन्हें गले लगा लूंगा।
लेकिन जब तुम वहाँ नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मगर मैंने तुम्हें सब कुछ बताया मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें इस पर शक नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था। जानता हूँ, बैटरी को भी वही वक्त मिला था खत्म होने के लिए, और मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था। मगर सबक ये मिला कि मैंने तुम्हारा नंबर फौरन याद कर लिया। ठीक है, मगर मुझे अभी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तुम अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दो और जब तुम काम से फारिग हो जाओ तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और हम डिनर पर चलेंगे, ठीक है? देखते हैं, ठीक है। हो गया। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। चलो बाकी काम मैं कर लूंगी। ठीक है। जल्दी आ जाओ, मैं बाहर हूँ। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। अब मैं अकेले घर में नहीं रहना चाहती। करीम ये लो, ये पहन लो। शुक्रिया। शाबाश बेटा, अपने हाथ अच्छी तरीके से खुश कर लो, फिर जाना बाहर, ऐसे नहीं जाना। मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारे कपड़े हैं धुलने के लिए? हाँ मैं इकट्ठे करके देता हूँ तुम्हें। बुखार कैसा है तुम्हारा, दिखाओ। हल्का सा अभी भी है, देखो तेज ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं तैयार हूँ। तुम आज छुट्टी नहीं ले सकते क्या? कल भी छुट्टी थी, आज तो हर हाल में जाना होगा मुझे। अगले हफ्ते फिर मुकदमे की वजह से छुट्टी करनी पड़ेगी। मैं आ रही हूँ, बस अपना कोट लेकर आती हूँ। ठीक है आपा। अरे भाई उसको अंदर ये ना पहनाओ, पसीना आ जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है। मगर अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो, बीमार पड़ जाओगे। फातिमा गुल, हमारा केक तो यहाँ है। हाँ कल तुमने बनवाया था ना। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे लिए दिल से बनाया है। क्या हम कभी इस केक का सही मानों में लुत्फ उठा भी सकेंगे? क्या आप ये मेरी वजह से कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बल्कि अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। यूं तो इस लजीज केक के लिए खास मेज सजाकर बैठना चाहिए, बल्कि एक खूबसूरत और छोटी सी तकरीब होनी चाहिए इस केक के लिए। लगता है केक बहुत पसंद है आपको। नहीं, फातिमा गुल जिस चीज को भी हाथ लगा दे मुझे वो चीज पसंद है। दिनेश, ऐसा करो कि कांटे और छुरियां ले आओ। ठीक है भाई। तो फिर ठीक है, मैं सबको अभी बुला लेती हूँ। मुराद, देखो तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है इधर। मरियम आपा, भाई भाभी। मैं आपके साथ आज गोल किचन जाऊंगी, पापा मुझे वहां से ले लेंगे। आ जाओ, पहले केक खाते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस मेल्टम। मैं अखबार नवीस हूँ, मेरा नाम सैनम बेरुकोल है। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। मैं आपके वालिद के बारे में आपको तंग नहीं करना चाहती, बस आपसे मुझे आपका कुछ कीमती वक्त चाहिए। ठीक है, मगर मैं इस वक्त जरा जल्दी में, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। ठीक है, फिर मिस मेल्टम आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें प्लीज। फातिमा गुल अलगाज ने कुछ घंटे पहले एक बयान दिया है। उस बयान के मुताबिक अजमेर में जो उनके साथ ज्यादती हुई है, क्या 17 नवंबर को आप उनके हक में गवाही देंगी? बताएं मुझे। माफ कीजिएगा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर मेल्टम साहिबा, फातिमा गुल तो आप पर बहुत भरोसा करती है और आज उसने थाने में सबके सामने अदवान यशरान को इसका हवाला भी दिया था। फातिमा गुल पुलिस स्टेशन क्यों गई? उनके शौहर करीम और अदवान के दरमियान कल लड़ाई हुई थी। रात उन दोनों ने थाने में गुजारी थी और जब वो सुबह वापस जा रहे थे तो शायद उनमें मजीद बहस भी छिड़ गई थी। और जब भी फातिमा गुल ने कहा कि कानून का बोल जरूर बाला होगा और इसका सेहरा आपके सर बांध रही थी। आपको यकीन है ना फातिमा गुल ये केस जीत जाएंगी? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आप तस्दीक कर रही हैं कि आप अपने साबिका शौहर के खिलाफ और फातिमा गुल के हक में 17 नवंबर को गवाही देंगी, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं इसको खबरों में भी नहीं देना चाहती। जी मेल्टम साहिबा, मगर हमने ये मालूमात केस फाइल से हासिल की है। ये बात तो अब तक सबके इल्म में आ चुकी है। हमें आपसे तो
सिर्फ तस्दीक करनी थी। आप यकीनन जानती होंगी कि केस अभी अदालत में चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि बात का रुख कहीं और मुड़ जाए। मैं समझ सकती हूँ। सफर अच्छा गुजरे आपका। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या हम मशहूर हो गए हैं? कैमरा नीचे करो, बंद करो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? फातिमा गुल, तुम यहीं पे रुको अभी। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब, मैं एक अखबार नवीस हूँ। मेरा नाम सैनिम ब्रकोल है और मैं इस केस पर काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम कादिर वालेकुम साहब, अस्सलाम। मैं एक अखबार नवीस हूँ और बहुत अरसे से आपके केस को कवर कर रही हूँ। किस केस की बात कर रही हैं? यशराज के खिलाफ फातिमा गुल अलगाज का केस। जब ये खबर आई थी उस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रही थी। उसके बाद केस को फॉलो नहीं कर सकी और मैं दूसरे केसेस में मसरूफ हो गई। फातिमा गुल, मरियम आपा, आप लोग गाड़ी में क्यों नहीं बैठ जाते? शुक्रिया, मगर आप हमें यहाँ परेशान नहीं कर सकती। हमारी निजी जिंदगी है। जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए कैमरा बंद है। मेरा कैमरामैन जज्बाती हो गया था। मिसेस फातिमा गुल, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जिस अंदाज से आप ये सब कैमरे वगैरह लेके पहुंच गई हैं उससे लगता तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आखिर आप चाहती क्या है? में बैठो। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। रायमी, तुम बच्चे को लेके गाड़ी में बैठो। मैंने आपको आज पुलिस स्टेशन में देख लिया था। मैं वहाँ उस गुलकार को कवर करने गई मैं थी। समझ गया, आप बेचने के लिए खबरें ढूंढ रहे हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यशराज आपके खिलाफ अपनी शोहरत और बड़े नाम का फायदा उठाते रहे हैं। देख लीजिएगा, वो इस इल्जाम से भी साफ बच के निकल जाएंगे। देख लेना, ऐसा नहीं होगा। मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी, याद रखना, जरूर मिलेगी सजा। हाँ ठीक है मुकद्दस, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, आ जाओ गाड़ी में बैठो। देखिए मोहतरमा, इस वक्त इस मुकदमे की पैरवी अदालत में हो रही है और हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मगर मेलतम साहिबा ने हमसे बात की है। उन्होंने तो यहाँ तक बताया है कि वो इस मुकदमे में फातिमा गुल साहिबा के हक में गवाही भी देंगी। तुम चलो। मिसेस फातिमा गुल, मिसेस फातिमा गुल, आप लोग चले जाएं यहाँ से। आप मुझसे बात करें और इस मुकदमे को अखबारों तक लेके जाने दें। देखिए खातून, आप जो कोई भी हैं, आप चली जाएं यहाँ से प्लीज। आप जाएं। इस मामले पर लोगों में शऊर जगाने की जरूरत है। आप मीडिया की ताकत को कम न समझें। इससे पहले कि वो आपको खामोश कराएं, आपकी आवाज पूरा मुल्क सुन सकता है। ना ही मुझे कोई खामोश कर सकता है और ना ही अब मैं खामोश प्लीज, रहूंगी। हमारी रात वैसे ही बहुत मुश्किल से कटी है। आप हमें अब डिस्टर्ब मत करें। मगर मेरा इरादा आपकी परेशानियां बढ़ाने का हरगिज नहीं। आ जाओ करीम। देखिए फातिमा गुल, अगर आपका इरादा बदले तो ये मेरा कार्ड है। आपका जब दिल चाहे मुझे फोन कर सकती हैं। प्लीज फोन जरूर कीजिएगा। अगर वाकई इसको सब कुछ पता था तो ये अब तक कहाँ थी? सही कहा तुमने। हर बुराई के अंदर कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। सही वक्त का इंतजार करना है बस। आज सुबह ये लोग पुलिस स्टेशन पे भी मौजूद थे। कल तुमने जो कुछ कहा वो उन्होंने जरूर रिकॉर्ड किया होगा और ये लोग टीवी पे भी चला सकते हैं उसे। ये हमारे लिए बेहतर होगा और इस तरह सबको पता चल जाएगा कि वो लोग किस तरह के हैं। बिल्कुल मालूम होगा, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि अदालत इनको खुद मुजरिम करार दे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। करीम भाई, जजेस भी तो अखबार पढ़ते हैं ना। इस खबर को देखकर उन्हें फैसला करने में मदद मिलेगी। ये हमारे खिलाफ भी जा सकता है। असल में मुकदमे की समाअत में बहुत कम वक्त है। सोचो अगर मीडिया के जरिए ये खबर हर तरफ फैल जाए तो यशराज के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इतना नजरों में रहने की वजह से फातिमा गुल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। सबको फातिमा गुल की कहानी का पता चल जाएगा और हर कोई इसे बात करना चाहेगा। हेलो। मरहबा समी। तुम कहाँ हो? मैं तो परेशानी से मरने वाला था। फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक मैं हूँ। रात को तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। फोन क्यों नहीं किया तुमने? हाँ माफ करना, मैं अपनी परेशानी में उलझ गई थी।
कुछ दिनों तक मेरे फोन का इंतजार मत करना, मैं सब लोगों से छुप कर बैठी हुई हूँ। बात सुनो, मुस्तफा ने कल सुबह मेरे लिए पैगाम छोड़ा था टैक्सी स्टैंड पर। क्या कह रहा है वो? इसके वालिद का इंतकाल हो गया है। ओह, कैसे हुआ? हो सकता है कि ये एक चाल हो। मुझे यकीन नहीं आता है कि उनकी अचानक मौत कैसे हो गई। हे, और कुछ कहा क्या उसने? हाँ, वो कह रहा था कि मैं एल्दीर में हूँ। हाय अल्लाह। उस पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें उकसाकर बाहर निकालना चाहता है। मैं बहुत अफसुर्दा हूँ। तुम बेवकूफ मत बनो, वो चाहता है कि तुम अपने फैसले पर अफसोस करो। मैं तुम्हारे लिए घर ढूंढ रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं भूल गया। नहीं नहीं नहीं, अब तुम मेरे लिए घर मत ढूंढो, मुझे घर मिल गया है। कहाँ पर हो तुम? बेहतर होगा कि तुम ना जानो। समझो कि मैंने पूछा ही नहीं। बाहर जाने तक मुझे रहने की एक महफूज जगह मिल गई है। जाने से पहले फोन जरूर करना, और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। हाँ, पहले मुझे मेरा पासपोर्ट तो मिल जाए। टैक्सी खाली है क्या? अच्छा, मेरे पास घाक आ गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा पैर, अपना ख्याल रखना समी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी, खुदा हाफिज। तुम हमेशा एक अच्छे बेटे थे, उन्हें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम मौजूद थे, सारी जिंदगी साथ रहे सिवाय पिछले साल के। आखिरी वक्त में उनके पास ना होने की सजा मत देना अपने आप को, समझे मुस्तफा? हाँ, ठीक कहा। तुमसे जो भी हो सका तुमने किया। तुम्हारी वालदा सदमे में, उनकी बात का बुरा ना मानना। मुस्तफ़ा, मुझे बेहद अफसोस हुआ। अमीन साहब एक बेहद अच्छे इंसान थे। खुदा तुम्हें सब्र अता करे बेटा। खुदा हाफिज। मुस्तफा, ऐसर भाभी का फोन आ रहा है। लाओ मुझे तो। हेलो सरदार। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया है। मुझे यही शक था कि तुम समी के पास होगी। मैं समी के पास नहीं हूँ, उसने फोन किया था कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। हाँ। क्या हुआ था उन्हें? दिल का दौरा। जैसे ही मुझे मालूम चला मैं फौरन वहां पर पहुंच गया। मुस्तफा, तुम रो तो नहीं? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुस्तफा बहुत अजीब सा हो गया है। इसके वालिद का इंतकाल हुआ है। हाँ, मगर सिर्फ यही वजह नहीं, मैं समझ नहीं पाया शायद। और खालदा आंटी ने उसकी बीवी के बारे में कहा था, वो भी तुमने सुन लिया। अच्छा, खामोश रहो, वो पुराने वक्तों की औरत हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या कह रही हैं। तो फिर उसकी बीवी जनाजे पर क्यों नहीं आई? ऐसा करो, तुम खुद पूछ लो। उफ खुदाया। और चाय पियोगे? ठीक है, 2 चाय ले आएं। जी सर। और वो अक्सर यशरान के आदमी के साथ खुसर पुसर करता रहता है। अगर उसने वाकई फातिमा के हक में और यशरान के खिलाफ गवाही दी है तो फिर वो लोग अब तक उसके साथ क्यों हैं? यहाँ तक कि उन्होंने फौरन उसकी मदद के लिए अपना आदमी भी भेज दिया। मुझे यकीन है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुझे कैसे पता? आंसू, आंसू, मुझे वो बच्चा चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोलना बंद करो मुस्तफा। तुम अपना इरादा इस तरह 2 दिन में कैसे बदल सकते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में ये बच्चा नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। बस अब बहुत हो गया। मैंने सिर्फ ताज़ियत के लिए फोन किया था। हैचर, मेरी बात सुन लो। इस वक्त इस पूरी दुनिया में तुम्हारे, मेरी माँ के और इस बच्चे के अलावा मेरा और कोई नहीं है। बाबा के इंतकाल ने मुझे काफी बड़ा धचका दिया है। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन वाकई मुझे तुम्हारी जरूरत है। माफी चाहती हूँ मैं तुमसे मुस्तफा, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। तुम्हारे वालिद का अफसोस है, मगर तुम्हारा एतबार नहीं। कहाँ पर हो तुम? मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ। बाबा को दफना कर यहाँ से फौरन निकल जाऊंगा। खुदा हाफिज मुस्तफा, अब मुझे फोन मत करना। तुम ठीक तो?